स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देखिए, अमृत स्नान लगातार जारी है। उस स्नान का महत्व, आज के दिन का महत्व हम तमाम साधु संतों से समझ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पंडित राजेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिन का नक्षत्रों का बहुत असर होता है और आज का जो दिन है ये किन किन राशियों पर सीधा असर डालता है, किन किन राशियों को, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हो या फिर राशि के अकॉर्डिंग हो, उनके जीवन पर सीधा असर डालता है। राजेश जी, देखिए, कोई भी घटना अगर गोचर में होती है, यानी कि नक्षत्र की जो नक्षत्रों का परिवर्तन होता है या किसी भी ग्रह का परिवर्तन होता है, तो उसका 12 की 12 राशियों पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव निश्चित रूप से होता है। अब आज जैसे संक्रांति है तो सूर्य देव मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आज प्रवेश कर रहे हैं 12:47 पर। तो 12:47 से लेकर के और सूर्यास्त तक का जो समय रहेगा ये पुण्य काल का समय है। इसमें आप अनेक प्रकार के दान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जप तप कर सकते हैं। इसका आपको 1000 गुना प्रभाव जो है, फल जो है वो प्राप्त होगा। जो भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है उसका मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आज सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश होगा तो कुंभ राशि वालों के लिए इसका सर्वाधिक जो प्रभाव देखा जाएगा वो सबसे ज्यादा देखा जाएगा। सूर्य और शनि ये दोनों पिता पुत्र हैं वैसे तो, लेकिन ये अति शत्रु भी हैं। तो आज जो राशि परिवर्तन होगा उसमें क्या होगा, विशेष रूप से कुंभ राशि में शनिदेव पहले से चल रहे हैं और सूर्य देवता और जाकर के बैठ जाएंगे। सूर्य और शनि की युति कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती, तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, न्यूज इंडिया के ही कार्यक्रम में नवंबर का शायद कार्यक्रम था, मैंने किसी ने एंकर महोदय ने जो भी मेरे से पूछा था कि आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, उसमें भी मैंने बताया था कि इस वक्त जैसे मंगल नीच के होकर के चल रहे हैं, 20 अक्टूबर को मंगल नीच के हो गए थे और उसके बाद में ये 6 जून तक, इस वर्ष 6 जून तक मंगल नीच के होकर रहेंगे। तो उस वक्त मैंने नवंबर दिसंबर में ही अपने प्रोग्राम में, न्यूज इंडिया के प्रोग्राम में बताया था कि आने वाला वर्ष जो रहेगा उसमें चोट चपेट दुर्घटनाओं के, एक्सीडेंट के योग बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, आगजनी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होंगी और आप देखेंगे कि आपदाएं बहुत ज़्यादा आएंगी। अब आपने देखा कि जनवरी के बाद से या दिसंबर से ही देख लो आप, दिसंबर जनवरी से हम देखते आ रहे हैं 2 या 3 तो प्लेन क्रैश हो चुके हैं, एक चॉपर क्रैश हो गया था, एक अजमेर हाईवे के ऊपर दुर्घटना हुई थी, अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। कुंभ में भी एक भगदड़ का जो कार्य हुआ था, है ना, तो लॉस एंजलिस में देखेंगे तो वो पूरा जल के खाक हो गया, इतनी ज्यादा आग लगी। सर्दियों में कभी भी इतनी आग नहीं लगती, ये अगर 100 साल का इतिहास उठा के देखोगे तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये मंगल के नीच का प्रभाव है कि इतनी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये अभी आपने जो पूछा कि राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस प्रकार का गोचरीय प्रभाव जो है ग्रहों का, ये हमारे जीवन पर प्रत्येक जीव को ये प्रभावित करता है। सिर्फ मनुष्य नहीं, प्रत्येक जीव, इसमें आपके जो जानवर भी आ गए, पक्षी भी आ गए, जलचर भी आ गए, थलचर भी आ गए, सभी लोग आ गए। ठीक है, तो ग्रहों का जो भी परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अपना पूर्ण प्रभाव इस धरा के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर डालता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अब 6 जून के बाद जैसे ही मंगल आगे बढ़ेंगे, हालांकि बहुत अच्छे तो नहीं रहेंगे क्योंकि अभी कर्क राशि में नीच के होकर हैं, उसके बाद मंगल सूर्य की राशि में जाएंगे, सिंह राशि में, वहां भी कोई बहुत अच्छे प्रभाव उनके नहीं होते। उसके बाद में वो बुध की राशि में जाएंगे जो कि कन्या राशि में बुध और मंगल की शत्रुता है, तो वहां भी वो, तो कहने का मतलब है कि इस वर्ष का जो उत्तरार्ध रहेगा, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने जो रहेंगे उनमें थोड़ी शांति देखने को मिलेगी। बाकी का ये जो वर्ष है, मैं पहले भी बोल चुका हूं और फिर मैं यही बोलता हूं कि बहुत ही सावधानी पूर्वक रहने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से इस प्रकार के जो पर्व हैं, जैसे अभी माघी अमावस्या आई थी, माघी पूर्णिमा आज है और आज संक्रांति का दिन भी है, तो ऐसे पर्वों को दान पुण्य करके और अपने ग्रहों को अच्छा करके, पूजा पाठ करके, हवन यज्ञ करके और इन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करके, मंगल के बीज मंत्र का जाप, सूर्य के बीज मंत्र का जाप,
ओम गृणी सूर्याय नमः ऐसा बोल करके सूर्य को अर्घ देना, ये सब काम अगर हम करते रहें, अपने नित्य जीवन कर्म के अंदर में करते रहें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में शुभता का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अन्यथा जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, आप सभी देख रहे हैं। ठीक है पंडित राजेश शर्मा जी, महंत और शुभम गिरी जी के पास भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले डीआईजी वैभव कृष्णा का क्या कुछ महाकुंभ की तैयारियों और अब तक की व्यवस्थाओं को लेकर के कहना है, वो सुनवा देते हैं। काफी जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है कुंभ में स्नान करने के लिए। हमारी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं, आप देख सकते हैं। आप अभी जहाँ खड़े हैं संगम द्वार वाला एरिया है, इसी पे संगम नोज, यमुना पट्टी, गंगा पट्टी वाले घाट हैं और व्यवस्था काफी अच्छी है। क्राउड मैनेजमेंट हम लोग का बढ़िया है, कहीं कोई ऐसा कोई क्राउड का दबाव की स्थिति नहीं बनी है कि जो नियंत्रित नहीं हो पाई हो। सब अच्छे से सारी चीजें नियंत्रित हो रही हैं और हमारे पार्किंग्स, हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन्स सभी एक्टिवेटेड हैं। चलिए, शुभम गिरी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, ग्रहों को हम समझ रहे हैं, नक्षत्रों को हम समझ रहे हैं। ऐसे कई लोग होते हैं शुभम गिरी जी जिनको ये नहीं पता होता कि उनके पितर कौन थे, वो नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किस तरीके से आज के दिन इस दिन का लाभ उठा सकते हैं? जो उन्हें नहीं पता कि उनके पितर कौन से हैं, उनको कैसे शांत कर सकते हैं? क्या लगता है किस तरीके से कोई इसका अनुष्ठान हो? शुभम गिरी जी। दीपिका जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिनके कोई पितर नहीं होते हैं, अपने जो हाथ में है यही तीर्थ है। ऐसे को देव तीर्थ है, ऐसे को आपका ऋषि तीर्थ है, ऐसे को हम दिव्य मनुष्य सनक सनातन को तर्पण देते हैं, ऐसे को हम पितरी को तर्पण देते हैं अंगूठी किसी तर्जनी की ओर से। अमु गोत्र उत्पन्नस्य अस्माकस्य जो पिता है यथा नाम। यथा नाम का मतलब है कि गायत्री शिव स्वरूप, विष्णु स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, तस्मै सुदाय नमः, तस्मै सुदाय नमः, तस्मै सुदाय नमः। देवताओं में स्वाहा और पितरी में स्वधा प्रयोग होता है। जैसे इसी प्रकार से हम पितरों को तर्पण दे सकते हैं। और ग्रहों की बात है, ग्रहों तो 12 है, लेकिन जो बकरी ग्रह है वो सदैव राहु केतु है, और सदैव जो मार्गी ग्रह है वो चंद्र और सूर्य है। तो इसी प्रकार से आज जिस प्रकार से कुंभ संक्रांति भी है और सूर्य भगवान कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, और जिस तरह से पहले आचार्य जी ने बताया कि आगजनी की घटना हुई, भगदड़ की घटना हुई, अभी भी कुंभ में अस्त व्यस्त कुंभ इस बार हो चुका है। क्योंकि दीपिका जी देखिए, मैंने पहले भी आपके चैनल में कहा कि साधु संत खुश होंगे तो कुंभ खुश होगा, साधु संत नाराज होंगे तो कुंभ नाराज होगा। बिना कल्पवासियों से, बिना साधु संतों से कुंभ नहीं होता, क्योंकि साधु संत के जितने अनुयायी देश विदेश से जुड़े हुए हैं वो महाकुंभ में आ रहे हैं। और आप देखिए, प्रयागराज में 144 वर्षों का इतना प्रचार हो गया कि प्रयागराज में पांव रखने की जगह भी नहीं है, और पूरे विश्व में प्रयागराज जैसी जगह कहीं भी नहीं है। अगर कहीं भी कुंभ क्षेत्र लगता है तो हरिद्वार में, जल के मामले में हरिद्वार, और तीर्थों के मामले में, भूमि के मामले में प्रयागराज। लेकिन हम लोगों को जो पितरी का तर्पण है, हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो साबुन लगा रहे हैं, कई लोग साबुन भी लगा रहे, शैम्पू भी लगा रहे, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग कुरुला कर रहे, मतलब मंजन कर रहे, कई लोग अपने बस्तर, अंग बस्तर वहां पर निचोड़ रहे, चाहे वो महिलाएं ले लीजिए चाहे पुरुष ले लीजिए। तो इस प्रकार के आप बस्त्रों से स्नान कीजिए, तो बस्तर दूसरी जगह निचोड़िए, दूसरी जगह धोइए, लेकिन गंगा जी में मत धोइए, क्योंकि उस प्रकार से अगर हम धोते हैं तो सबसे बड़े पाप के भागी बनते हैं, हमारे पितर खुश नहीं होते। जिन लोगों के पितर नहीं होते हैं उस प्रकार से मन से भी अगर अपने पितरों का ध्यान कर दे तो उनके पितर तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि अगर भगवान विष्णु का ध्यान करे, भगवान शंकर का ध्यान करे, यथा नाम ले, जो मातृशक्ति है, गायत्री स्वरूपा, सावित्री स्वरूपा, या कोई भी स्वरूपा लेकर हम यथा तस्मै सुदाय नमः, तस्मै सुदाय नमः करके हम तर्पण देते हैं। चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे बस्तर निचोड़ना हो, चाहे पिंडदान हो, उसकी अलग अलग प्रक्रिया होती है। चाहे पार्वण श्राद्ध हो तो श्राद्धों की एक अलग अलग प्रक्रिया होती है। लेकिन माघी पूर्णिमा में अगर हम केवल पितरों के नाम की 10 डुबकी, 11 डुबकी भी लगा लेते हैं, 16 डुबकी भी लगा लेते हैं, शाम के समय दीप दान भी पितरों के नाम कर सकते हैं। अगर एकांत जाकर ऐसे कर हाथ खड़ा कर अपने पितरों का ध्यान भी कर सकते हैं तो भी हमारे पितर तृप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हर प्रकार का महत्व है। गाय को रोटी खिला सकते हैं, पक्षियों को कौवे को दाना दे सकते हैं,
सौरन जो मतलब कुत्ता होता है उसको रोटी खिला सकते हैं, तो उस प्रकार से हमारे पितर भी तृप्त हो जाते हैं। जहां तक उम्मीद है कि जो नक्षत्रों की बात है, नक्षत्र तो 88 है, लेकिन 27 नक्षत्र को प्रमाणित किया गया है। तो ज्योतिष शास्त्रों में एक बड़ा विज्ञान है, ज्योतिष के बारे में, पितृदोष के बारे में विशेष तौर से बताया गया है। अगर हमारा को काल सर्प दोष है, अगर हम प्रयागराज संगम में नहाए या त्र्यंबकेश्वर कुशावर्त घाट में स्नान करें या बद्रीनाथ में गरुण चट्टी में स्नान करें, तो हमारा काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। जहां तक मंगल इस समय नीच का चल रहा है, तो मंगल का दुष्ट प्रभाव अभी सत्ताओं में भी पड़ेगा। जिस प्रकार से दिल्ली की सत्ता में पड़ा, दिल्ली में एंटी कमेंसिंग हुई केजरीवाल जी के, अभी बिहार में देखना चुनाव आते रहेंगे, सत्ता आती रहेगी, हर व्यक्ति के ऊपर संकट होगा। लेकिन जब हमारा नव संवत्सर आएगा, उस प्रकार से उसका विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि ज्योतिषी भी जानते हैं सौर मास और चंद्र मास को देखते हुए हम अगर आज के दिन पितरी को तर्पण देते हैं तो पितर तृप्त हो जाएंगे। अगर मासिक ध्यान भी मन से भी ध्यान करते हैं तो पितर तृप्त हो जाएंगे। सूर्य भगवान को भी जल अगर पितरों के नाम से देते हैं तो सूर्य भगवान भी पितरों को जल पहुंचाने की हमारी कृपा करेंगे। ठीक है, महंत शुभम गिरी जी आपके पास लौटेंगे। उपमन्यु महाराज जी का एक बार फिर हम रुक कर रहे हैं। उपमन्यु महाराज जी, माघी पूर्णिमा के मौके पर, क्योंकि जब चंद्र पूरे अपने स्वरूप में होते हैं, ऐसे में कहा जाता है कि पूर्णिमा के वक्त में भी ऊर्जा बहुत ज्यादा सकारात्मक होती है, लेकिन जब माघी पूर्णिमा हो जा रहा है तो उस ऊर्जा का जब हम जिक्र करते हैं, और ये कहा जाता है कि आपकी न केवल बॉडी को हील करने का काम ये चंद्रमा करता है, लेकिन अगर आपने किसी तरीके के कुछ भी ऐसे अगर धारणाएं आपके मन में चल रही हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से आप घिरे हुए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय होता है जब अगर आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए बैठते हैं, तो माघी पूर्णिमा पर इसका भी असर आपके शरीर पर पड़ता है। ना केवल ये आपके शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर देता है, लेकिन मन की सोच में भी बदलाव आ जाता है। इसके बारे में भी जानना चाहूंगी आपसे। सुरभि जी, देखिए अभी अभी आपने एक बात कही कि नकारात्मक भी शक्तियां होती हैं जी, इसलिए हमेशा मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम फुल मून होने के कारण से आपके उसकी ऊर्जा आपके शरीर में पड़ेगी, एक बात। और उस टाइम आपका अगर मनोयोग ठीक नहीं है, मन की स्थितियां ठीक नहीं है, तो जिधर ध्यान जाएगा आपको उसी की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। मन में अगर विकार है तो वो विकार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और मन में अगर सात्विकता है और मानसिक स्थिति ठीक है तो वो बहुत अच्छी होगी और अच्छी होगी। तो दोनों चीजें हैं, इसीलिए सबसे कहा जाता है कि इस टाइम पूर्णिमा के दिन मन को शांत रखें, किसी प्रकार का विकार नहीं लाए। अगर मन में विकार बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा ही, क्यों उद्वेलित होता है पानी, जो ज्वार भाटे आते हैं वो इसी में ही आते हैं पूर्णिमा के ही दिन। तो जब पृथ्वी में ज्वार भाटे आते हैं और समुद्र का स्तर उठ जाता है, तो आप तो मनुष्य हैं, उतना ही 70% अगर पानी पृथ्वी में है तो आपकी बॉडी में भी 70% है, उतना ही उद्वेलित आप भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक स्थिति शांत रही है, और शांत रहने का कारण भगवत भजन करते रहिए। कोई भी जो आपका इष्ट है, हम उंगली नहीं उठाते कि आपको एक पर्टिकुलर पूजा करनी है। जिसके राम इष्ट है आप राम का जप करिए, कृष्ण इष्ट है कृष्ण का जप करिए, भोले बाबा इष्ट है ओम नमः शिवाय करिए, माँ है ओम नमः शनिकाय करिए, बिल्कुल वहीं से आगे बढ़िए और मानसिक स्थिति शांत रहिए। क्योंकि अधिकांश, एक चीज और बताएं, अधिकांशतः आत्महत्याएं जो होती हैं वो भी पूर्णिमा को दी है। बहुत अच्छा रीड किया हुआ है मैंने कि आप कैलकुलेशन करिए तो आत्महत्याएं जो होती हैं वो केवल चंद्रमा उद्वेलित करता है और आप मन से भटक जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या करने का रेशियो पूर्णिमा ही है। आप देख लीजिए उठा के 100 में। आप वही कह रहे हैं कि अपने जो यंगस्टर्स होते हैं उनको भी अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सही बात। और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त महाकुंभ से हैं, जो आपने देख पा रहे होंगे। फिल्म एक्टर है ये विद्युत जामवंत, जो कि इस वक्त महाकुंभ में मौजूद है। देखिए ये बहुत खूबसूरत तस्वीर होती है, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि जो जनरेशन है, यंगस्टर्स जो हैं वो मॉडर्न तो है, लेकिन वो अपने आप को हील कैसे करें। हील करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है राजेश शर्मा जी। और अब के जो यंगस्टर, जो यूथ है, वो बखूबी समझ पा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने
जड़ों से जुड़ेंगे तो अपने आप को हील कर पाएंगे। एक आध्यात्मिक शक्ति बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है, जरूरी है, अपने इष्ट का ध्यान देना जरूरी है। वो 1 या 2 दशक से हम देख रहे हैं हाँ। कि सनातन के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और विश्व स्तर पे इसमें- राजेश जी, इसमें जो है हमारे यंगस्टर्स ज्यादा हैं। हाँ। हमारी अब जो देखिए, आने बिल्कुल वाली आप देखिए, पीढ़ी है, यहाँ पर अभिनेता है, हाँ जी, हाँ इतना जी। बड़ा चेहरा है, खुद आए, और बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस जितने भी हैं वो आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये सीधा संदेश देते हैं कहीं ना कहीं समाज दीपिका जी, ये भारत में नहीं है दीपिका जी, ये हाँ, विश्व स्तर ये में बढ़ा विश्व रहा है। स्तर पे होना ऐसा चाहिए, ये रहा होना है। चाहिए। और एक पूरे बात विश्व मैं स्तर आपको पर आ बताता रहा हूँ कि ये सिर्फ जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, चलो ये तो ओपन में आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं देखिए, वैसे- एक सेकंड में जी, रोकूंगी जी, राजेश शर्मा जी, बहुत पुष्प वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा, पुष्प और वर्षा हमेशा हेलीकॉप्टर की से हो रही तरह है। हाँ। श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाती है और इस बार भी पुष्प वर्षा की हम सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत देखिए, ही ये एयर सुंदर। शॉट है और आप देख पाएंगे, जो आप घर बैठे हैं घर से ही आप दर्शन कर पाएंगे महाकुंभ के, त्रिवेणी के आस्था का महाकुंभ, जिसमें हजारों हजारों करोड़ों करोड़ लोग जो है आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है आपके लिए, हमारे लिए, जो कि सनातन का ये बहुत बड़ा भव्य दिव्य पर्व है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। जी राजेश, बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं ये, और इतना भव्य आयोजन ये जो हो रहा है, इसके ऊपर कि वहाँ जितने भी सनातनी पहुँचे हुए हैं उनका पुष्पों से सम्मान किया जा रहा है और माँ गंगा के ऊपर जो है पुष्प वर्षा की जा रही है, बहुत ही सुंदर है। अभी जो युवा पीढ़ी है उसके ऊपर बात हो रही थी, तो युवा पीढ़ी को मैं देख रहा हूँ, और देखिए ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी जो धर्मगुरु के रूप में स्थापित हैं, उपन्यु जी महाराज हैं। अच्छा, ये समझ ही नहीं आता राजेश जी जी। कि देखिए, पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ये भव्य तस्वीरें, पुष्प वर्षा हो रही है और ये अपने आप में इस कुंभ को, इस महाकुंभ को और भी दिव्य भव्य बनाती है। देखिए, ये जैसे कि उपमन्यु जी महाराज ने भी कहा कि पूर्णिमा जब आती है तो जो सुसाइड के केस है, जो आत्महत्या के केस है, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी जो यंगस्टर हैं उनको ये समझ नहीं आ पाता, चाहे आप देखिए बच्चे भी क्यों ना हो, चाहे वह 10-12 साल के बच्चे भी क्यों ना हो, वो इतना प्रेशराइज अपने आप को फील करते हैं कि वो खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये जो चीज है, ये जो मनोस्थिति है, उससे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, ये सबसे पहले देखने ये होगा कि ये स्थिति बनती क्यों है। हाँ। अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा मन सो जाएगा, चंद्रमा मन का कारक होता है, और अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में शनि से पीड़ित है, शनि के साथ युक्त है या शनि की दृष्टि है, या राहु केतु के साथ में युक्त है या राहु केतु की दृष्टि है, तो या तो चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है या विष योग अगर कुंडली में बना हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है, चंद्रमा पीड़ित है। और जब भी फुल मून होता है, पूर्णिमा पर जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक आ जाता है, उस वक्त क्या होता है, चंद्रमा की जो मैग्नेटिक पावर है वो पृथ्वी के पानी को अट्रैक्ट करती है और इसीलिए ज्वार भाटे भी आते हैं और ये जो लहरें ऊंची उड़ जाती हैं। हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है, तो हमारी बॉडी में भी उथल पुथल मचती है, विशेष रूप से उन लोगों के जिनके के चंद्रमा पीड़ित है। अगर आप देखिए, चंद्रमा पीड़ित व्यक्ति ही मानसिक रूप से बीमार होगा। अगर आप कोई मानसिक औषधालय में जाएंगे, जैसे आगरा का पागल खाना है या और भी कोई पागल खाने हैं, उनमें अगर आप जाकर के पूर्णिमा के दिन देखेंगे तो जितने भी हमारे मानसिक रोगी हैं उनकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है। अलग-अलग चेंज वो आएंगे अपने उसमें। बालों को नोचना शुरू कर देते हैं, अलग-अलग चेंज शुरू आएंगे कर उसमें। देते हैं। ये आप कभी भी पूर्णिमा के आसपास जाकर के देख लीजिए, ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। तो अभी जो आपका प्रश्न था कि जो ये सुसाइड अटेम्प्ट्स जो है ये ज्यादा क्यों हो रहे हैं, तो ये उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं जिनका कि चंद्रमा पीड़ित होता है, चंद्रमा उनका कंट्रोल में नहीं रहता है, मन भी कंट्रोल में रहता है, मन कंट्रोल में भ्रमित हो जाता है। हाँ, इसलिए वो भ्रम की स्थिति मानसिक हो जाती है। बीमारी उनको होती है और इसीलिए ये सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। जिनका भी चंद्रमा बली होता है, जिनका भी चंद्रमा अच्छा होता है, वो निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, गंभीरता वो आती है, चंद्रमा गंभीरता से। आती है, वो तटस्थ रहते हैं अपने जीवन में, उनका डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो बहुत शानदार होती है। तो ये चंद्रमा का सारा खेल है। चंद्रमा अच्छा तो ये समझ लो कि आपका मन अच्छा, और मन अच्छा तो आप संपूर्ण सृष्टि के अंदर अपने जीवन को ठीक जो है, है यानी मन शांत शुभ- करना है राजेश जी, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका चंद्रमा शांत होना चाहिए। बिल्कुल, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो ठीक है, कहावत है ना? लौटेंगे हाँ। लौटेंगे आपके पास। महंत शुभम गिरी महाराज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। महंत शुभम गिरी जी, एक सवाल ये भी मन में चल रहा है, क्योंकि कई लोग ये जानना भी जरूर चाहेंगे कि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक या एस्ट्रोलॉजिकल जरिए भी अगर हम देखें
तो लोग जो बर्थ स्टोन्स पहनते हैं या फिर किसी भी प्रकार के स्टोन्स अगर वो धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, माघी पूर्णिमा के मौके पर यह कहा जाता है कि जब अपने पूर्ण रूप में आ जाता है चंद्रमा तो इसका प्रभाव हर तरीके से आप पर डालता है, और उन स्टोन्स को रिचार्ज करने का, रुद्राक्ष को रिचार्ज करने का सबसे बेहतरीन मौका ये रहता है। ऐसे में मैं उसकी प्रक्रिया और विधि भी जानना आपसे चाहूंगी ताकि हमारे दर्शक भी जान सके। और ना सिर्फ रुद्राक्ष हम कह सकते हैं सुरभि, तमाम जो और भी हमारे स्टोन्स होते हैं उनको भी रिचार्ज कैसे किया जा सकता है? देखिए, जो स्टोन होते हैं उसको भृगु संहिता में एक अलग उल्लेख हुआ है, अलग उल्लेख लिखा गया है, क्योंकि पंडित राजेश शर्मा जी और आचार्य उपमन्यु महाराज जी भी जानते हैं। तो उस प्रकार से जो रिचार्ज होते हैं, जब हमारी जो माघ पूर्णिमा होती है उससे एक दिन पूर्व गंगा जल में स्नान कर और जब माघ पूर्णिमा की औष गिरती है उस समय अगर चंद्रमा के सामने हम अपने रुद्राक्ष रख दीजिए या स्टोन रख दीजिए तो उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और उससे अगले दिन भी ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर प्रातः काल उठकर गंगा जी में स्नान करके या इत्यादि जलों से स्नान कराकर, और स्टोन में जो ताकत आती है, जो आकर्षण करने की ताकत आती है, जो विज्ञान साइंटिफिक होता है, तो उसमें हमारे शरीर को शारीरिक बल मिलता है। और जिस प्रकार से चंद्रमा हमारे मन का कारक है और चंद्रमा मन के कारक के अनुसार जो हमारे स्टोन रुद्राक्ष जो हम पहनते हैं, अगर उसको हमारी छाती में लग जाए तो हमारा मन बिल्कुल शांत होता है। कई लोग तो गर्दन में ही पहनते हैं स्टोन लॉकेट बनाकर, कई लोग हाथों में, उंगलियों में अंगूठियां पहनते हैं। तो उस प्रकार से अलग अलग इसका एक साइंटिफिक कारण है। अगर इस कारण में हम आपको बताने लग जाए तो पूरे रात दिन ही बीत जाएंगे। जहां तक हम बात करते हैं कि माघी पूर्णिमा में विशेष तौर से कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, आज बुधवार है तो पन्ने को कैसे चार्ज करें, पन्ने को चार्ज करने के उपरांत हम उसमें कैसे मंत्र फूके उसका कैसे शक्तिशाली प्रभाव निकले। तो इसी प्रकार से अगर हम माघी पूर्णिमा के दिन गंगा जल में एक कटोरी में अगर अपनी अंगूठी, अपने नग या अपने कोई बर्तन में अगर चंद्रमा के सामने रखते हैं तब जाके ये रिचार्ज होते हैं फल, और तब जाके इनका फल स्टोन तब जाके रिचार्ज होते हैं। उस प्रकार से स्टोन का रिचार्ज होना, रुद्राक्ष का रिचार्ज होना। रुद्राक्ष किस प्रकार से होता है? रुद्राक्ष मतलब भगवान शंकर के अंश। तो रुद्राक्ष में जो बीज होता है, तो अगर बीज जीवित हो तो रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। दो प्रकार के रुद्राक्ष है, एक नेपाल में रुद्राक्ष है, एक इंडोनेशिया में रुद्राक्ष है। इंडोनेशिया में छोटे दाने होते हैं, नेपाल में बड़े दाने होते हैं। और साथ में यहाँ पर भी भारतवर्ष में भी अब रुद्राक्ष लग रहे हैं, तो 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी। 7 मुखी शनि का कारक भी है और माँ लक्ष्मी का कारक भी है। कई लोग 2 मुखी अगर मिल जाए तो 2 मुखी चंद्रमा का कारक है। अगर 1 मुखी तो सर्वव्यापी है, 1 मुखी मिलता नहीं है। अगर 5 मुखी, विशेष तौर से 7 मुखी और 5 मुखी का महत्व बताया गया है। 14 मुखी हनुमान जी का है, तो 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। तो 21 मुखी के रुद्राक्ष के अलग अलग महत्व होते हैं। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, गर्भ गौरी रुद्राक्ष होता है, और एक त्रिभागी रुद्राक्ष होता है। 3 भाग, 3 तरह से बना होता है उसका कार। तो आजकल रुद्राक्ष में जो विश्वास होता है गौरी शंकर होता है। अगर हम गौरी शंकर हाथों में भी पहन लेते हैं। उपमन्यु जी महाराज जी, देखिए समय हो रहा है इसलिए मैं बहुत जल्दी पूछना चाहूंगी, लोग हाथों में भी इस पहन लेते हैं, चाहे वो लड़कियां हों लड़के हों, क्या इसका महत्व है या पहनना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, बॉडी में टच होना चाहिए। अच्छा, एक बात। हाँ। और रुद्राक्ष वहां पहनना चाहिए जहां पे अशुद्धि ना हो। ठीक, कि बॉडी में आप पहनिए, कहीं पे पहनिए, हाथ में बांधा भी जाता है, कोई ऐसा नहीं है लेकिन कि वहां कोई शुद्धता लेडीज होनी पहने, जरूरी जेंट्स है। पहने। हाँ। वहाँ शुद्ध दीपिका जी, महिलाएं भी वहाँ पहन सकती शुद्धता हैं, होनी जरूरी है। पुरुष भी पहन सकते हैं। और कोई भी पहन सकता है कि बॉडी से टच होना चाहिए, अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। और अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें शुद्धता और अशुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आप। और दूसरी बात, ये कॉस्मिक रेज कलेक्ट करता है और प्रॉपर आपको देता है। कोई नग आप पहनते हैं अंगूठी में, तो और बुद्ध का नग है, तो बुद्ध की जो कॉस्मिक रेज है वो कलेक्ट करेगा और प्रॉपर जितनी आपको चाहिए, चाहे वो बुद्ध का हो, चाहे वो सूर्य का हो, माणिक्य हो, वो आपको उतनी ही देगा जितनी आपको बॉडी में चाहिए। बिल्कुल। और पहनना चाहिए। और ये केवल कॉस्मिक रेज है जो हर ग्रह से पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अलग अलग ढंग से काम आती हैं। ठीक है उपमन्यु महाराज जी, पंडित राजेश शर्मा जी और महंत शुभम गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही अमृत स्नान को लेकर के लगातार न्यूज़ इंडिया आप तक पल पल के अपडेट्स पहुंचाता रहेगा। रुक रहे हैं यहाँ एक ब्रेक के लिए।